जय मजदूर जय किसान, कामयाब हो हर इंसान, सोच बदलो जमाना बदलेगा। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र पर्व चल रहा है। ऐसे में साथियों, चुनाव आयोग हमारा निष्पक्ष चुनाव न करवा करके सत्ता पक्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी के पक्ष में हर बार हर बात सहयोग कर रहा है, जहां एक और विपक्ष चुनाव आयोग को अपनी पीड़ा बताता है, तो साथियों विपक्ष की हर उस बात को नजरअंदाज करते हुए खामोशी से तमाशा देख रहा है। और चुनाव आयोग द्वारा साथियों जो रास्ता इख्तियार करना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव हो देश में, वह उस प्रक्रिया को न अपना करके सत्ता पक्ष पर बैठे लोगों की गुलामी कर रहा है। साथियों, अगर देश में निष्पक्ष चुनाव होते हैं और निष्पक्ष आंकड़े, निष्पक्ष चुनाव रुझान देश में आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को साथियों 130 सीटों पर ही संतुष्ट होना होगा और सत्ता से दूर नरेंद्र मोदी को जाना होगा। मगर साथियों, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सत्ता के साथ हमजोली वाली दोस्ती निभा करके भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता पर काबिज करने के लिए हर उस हथकंडे को अपनाएगा साथियों, जो देश के संविधान, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, 4 जून को आप लोग देखोगे कि पूरा देश विपक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने वोट का अधिकार सत्ता बदलने के खातिर इंडिया गठबंधन के लोगों को झोली भर भर के लोगों ने वोट दिए। मगर साथियों, चुनाव आयोग द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है और उस भ्रष्टाचार के ऊपर महामहिम सुप्रीम कोर्ट तमाशाबीन बनकर के चुनाव आयोग का तमाशा देख रहा है, ये भी एक देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए बहुत बड़ा अपमान है। साथियों, आने वाले 4 जून को मुझे नहीं लगता कि सत्ता परिवर्तन होगी, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए जा रहे। ऐसे में साथियों, अगर निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग अपनाता है तो भारतीय जनता पार्टी को 130 सीटें आती हैं। और अगर भ्रष्टाचार चुनाव आयोग कर जाता है, धांधली कर जाता है, कोई खेला खेल जाता है, तो साथियों नरेंद्र मोदी को 330 सीटों से कोई नहीं रोक सकता। तीसरी दफा फिर से देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी काबिज होंगे और इस देश के लोकतंत्र, देश का संविधान के साथ बहुत बड़ा आघात होगा, जो कि बीते 10 साल में सत्ता पर बैठे भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, वो देश के युवाओं ने, देश के किसानों ने, देश के गरीबों ने अपनी आंखों से उसको सहा है, उस दर्द को, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जय हिंद साथियों। 4 जून के बाद देश सड़कों पर उतरेगा, क्योंकि लोकतंत्र बचाने की खातिर आंदोलन, संघर्ष किए जाएंगे, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव देश में हो नहीं रहे।